सवाल यही है ना कि एक बार यूपीएस पर सवाल पहले ही खड़ा कर दिया। आप खुद कह रहे हैं कि डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास अभी पहले ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो तीन इंफॉर्मेशन है वो अपने आप में सवाल के दायरे में है। पहली बात कि 20 साल उधर था, इधर 25 साल हो गया। तीसरा ये टैक्स फ्री नहीं है, तो दूसरा टैक्स फ्री नहीं है, तीसरा है कि कंट्रीब्यूटरी रहेगा। तो फिर ये तीनों समस्याएं तो यहाँ पर रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जो है वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम या सामाजिक सुरक्षा की तरह है। ये जो इनको सैलरी बढ़ाने की जो कमिटी बनानी है वो नहीं बनाना चाहते हैं, जो कि ये साल 2024 में बनना चाहिए था कमिटी। हर साल जो 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन बनना चाहिए, ये इनको 8th पे कमीशन का अनाउंस करना चाहिए, उसको ध्यान भटकाने के लिए और चुनाव को नजर में रखते हुए ये चाहते हैं कि लोगों को लगे कि कहीं कुछ ना कुछ हम करेंगे। अभी ऐसा होने वाला नहीं है। आज की जनता पूरी तरह से यह मान चुकी है कि जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले 10 साल में, वो चाहे नौकरी के मुद्दे पे हो, चाहे आय के मुद्दे पे हो, चाहे किसान के। आप देखिए कि किसान को 12 राउंड के बाद किसान के 3 बिल वापस हुए। अभी किसानों की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है आपसे कि जब आपके पास पावर थी, जब आपके पास वो नहीं सुनिए मेरी बात, जब आपके पास सारी चीजें मौजूद थी तब आपने इस पर सवाल नहीं खड़ा किया। आज आप यहां बैठकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। तेजस्वी यादव खुद सरकार में अभी कुछ दिन पहले तक शामिल थे, क्यों नहीं बिहार में आप लोगों ने इसे लागू किया? क्यों नहीं वहां पर आपने इसे कहा कि ये जरूरी है, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए या राज्य कर्मचारियों के लिए हितकर है? सवाल इसीलिए मंशा पर और नियत पर उठता है। नवल किशोर जी ठीक है, चलिए मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार उनसे भी हम समझ लेते हैं कि एनपीएस के बाद अब ये यूपीएस कितना फायदेमंद और इससे लेकर सवाल आखिर क्यों। सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आती हूँ। नवल जी एक सेकेंड, देखिए जो यूपीएस स्कीम आई है इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। जब एनपीएस आई थी तो एनपीएस को लेकर के बाद में लोकसभा चुनावों के पहले तक काफी कर्मचारी इसको लेके आंदोलित थे, असंतुष्ट कर रहे थे, उनकी बड़ी रैलियां हो रही थी। बिल्कुल। और तब सरकार ने कमेटी बनाई कि भाई इसकी एक कमेटी गठित की और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी और रिपोर्ट के बाद ये एनपीएस स्कीम आई। तो निश्चित रूप से यूपीएस स्कीम आई। निश्चित रूप से एनपीएस की तुलना में यूपीएस ज्यादा बेहतर स्कीम है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अगर हम दोनों की तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर स्कीम है। इसीलिए कर्मचारी संघों में भी इसको लेकर के 2 राय हैं। बिल्कुल। एक राय इसका स्वागत कर रही है शिवगोपाल मिश्रा वगैरह, और दूसरी राय कह रही है हमें ओपीएस चाहिए, ओपीएस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। तो अब जब ओपीएस की आप तुलना करेंगे यूपीएस से तो वहां ओपीएस आपको बेहतर स्कीम मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ओपीएस में कर्मचारी को अपने जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता था। वो टोटली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम थी और 2004 में उसको बदला गया और इससे यूपीए के घटक दल भी बरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो लायबिलिटी थी उस पर भी तो सवाल है ना। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए के जो घटक दल या यूपीए सरकार भी बरी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके सारे नियम और रूल्स तो 2005 में फ्रेम किए गए मनमोहन सिंह सरकार के टाइम। स्कीम आई अटल बिहारी सरकार के टाइम, उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव के बाद उसको बढ़ाया यूपीए सरकार ने। तो ये कहना कि खाली इसका ठीकरा आप एनडीए सरकार में फोड़े वो गलत है। इसलिए जो है आज ओपीएस की जब आप बात कर रहे हैं कि ओपीएस होनी चाहिए तो कर्मचारियों की मांग ओपीएस होनी चाहिए, क्योंकि जो 2004 तक के कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं वो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। मैं खुद उसका, मेरी पत्नी सरकारी नौकरी में रही है, उनको मिल रहा है ओपीएस का लाभ, तो मैं जानता हूं उसके लाभ है। ये जो असली कहानी है कि जब रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन, मंथली पेंशन खरीदनी पड़ेगी आपको कंपनियों से। 60% आपको मिलेगा फंड का और 40% में आपको कंपनी से खरीदना पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आप पूरा का पूरा पैसा रख लीजिए सरकार, हमसे आप स्कीम मत खरीदवाइए और हमको आप पेंशन देते रहिए 50% एश्योर्ड। बात है यहाँ सरकार के लिए नहीं, आप जो है 60% आपको हम दे देंगे आपका पैसा और 40% में आप कंपनी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कंपनियों के भी इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो कुल मिलाकर के ये स्कीम जो है ओपीएस वर्सेस यूपीएस की अगर आप बात करेंगे तो ओपीएस बेहतर है, लेकिन अगर एनपीएस वर्सेस यूपीएस की बात करेंगे तो यूपीएस ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस पर मैं जवाब अजय आलोक से लूंगी। और जो आपने कहा कि यूपीएस से बच नहीं सकता, राजकुमार भाटी जी आप भी इसका जवाब दीजिएगा। पर हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ हैं। सर आपसे भी मैं समझती हूं कि आपके नजरिए में ये जो बहस अब शुरू हो गई है कि नहीं ठीक है एनपीएस से बेहतर हो सकता है यूपीएस, पर ओपीएस से कम पर कुछ भी मजबूर नहीं, सिर्फ राजनीति सर, या इसमें कुछ और भी आपको नजर आ रहा है? नहीं शेरीन जी, देखिए मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि ये बहस हो क्या रही है। यूपीएस एक अच्छी स्कीम है, कोई भी स्कीम सरकार किसी को पैसा दे तो बुरी कहाँ होती है। अपनी जेब से कुछ किसी की जेब में डाल दे तो बहुत अच्छा है।
एक सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, न भाटी जी जवाब दे पा रहे हैं न नवल किशोर यादव, क्योंकि दोनों के दोनों लोग उसमें शामिल थे। अब चूंकि विनोद जी ने बता दिया कि उनकी पत्नी भी पेंशन स्कीम में थी, वरना मैं सोच रहा था कि 7 लोग जो विंडो में कटे हुए हैं अभी आपकी बहस में, 7 में अकेले नवल किशोर यादव मैं जानता हूं जो पेंशन पा पाएंगे। ये तो इस विंडो का खेल है, यानी एबीपी पर जो बहस हो रही है उसमें अकेले नवल किशोर यादव हैं, 7 में 1, जिनकी सरकार चिंता कर रही है। अब इसको और आगे ले चलते हैं। 22-23 लाख हैं कुल केंद्रीय कर्मचारी, 90-95 कुल मिला के होंगे, 1 करोड़ होंगे राज्य मिला के सब कर्मचारी। मैंने मान लिया कि चलो दबाव बनेगा, पॉपुलिस्ट पॉलिसी होगी, और 23 लाख मैंने मान लिया ना, 23 लाख और 65-70, और ओपीएस को भी अगर उसमें हम इंक्लूड करते हैं तो वो आंकड़ा और भी आगे पहुंच जाएगा। नहीं, ओपीएस की मैं बात नहीं शीरिन कंफ्यूजन नहीं करना है। ओपीएस एनपीएस मुझसे मत बात कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने कहा ना 7 लोग विंडो में कटे हैं, अकेले नवल किशोर के लिए सरकार काम करे, नवल किशोर यादव जी के लिए, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, वो सरकार से पेंशन लेंगे। बाकी इसमें किसी को पेंशन नहीं मिलने वाली। विनोद जी भी नौकरी कर रहे हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगी। हम तो खैर नौकरी कर ही नहीं रहे हैं, और भी जो लोग कर रहे हैं वो भी नहीं मिलेगी। अब सवाल ये है कि 142 करोड़ से अधिक के देश में जहां 5.5 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, 5.5 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, 1 करोड़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, 4-4.5 करोड़ प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अब उनको क्या सरकार बिल्कुल देखने को तैयार नहीं? और इस सरकार से, मोदी सरकार से क्या उम्मीद थी? उम्मीद ये थी, और आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया जाए, बड़े पैकेज पर काम करे, मोटी सैलरी लेकर आए। लेकिन एक तरफ हम कह रहे हैं कि बिजनेसमैन बिजनेस करने का काम बिजनेसमैन करेंगे, सरकार पॉलिसी बनाएगी, ये मोदी जी की कही बात थी। अब सरकार पॉलिसी बनाएगी और ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि तुम सरकारी नौकरी की तरफ भागो। फिर क्या होगा? फिर हर कोई उसी के लिए भागो। होना क्या चाहिए था कि देश के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम आती, हर व्यक्ति को कॉन्ट्रीब्यूटरी तरीका होता, कोई तरीका निकाला जाता। ये ओपीएस यूपीएस इस तरह के जाल में फंसाकर आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। इस स्कीम में कोई समस्या नहीं है, मैं मानता हूं बिल्कुल बहुत अच्छी स्कीम है, जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन देश के लिहाज से हम जिधर बढ़ रहे हैं, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, और हम सारी चीज कर रहे हैं, सरकार निकाले किसी की जेब में डाल दे। नवल किशोर जी सारी जिंदगी तनख्वाह भी उठाए, पेंशन भी लें, हमें न तनख्वाह मिलेगी न पेंशन मिलेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करेगा वो बेचारा बस ये देखे कि कैसे सोशल सिक्योरिटी, यानी सरकार कुछ लोगों के लिए काम करेगी। ये बिल्कुल खराब फैसला है नरेंद्र मोदी की जो बेसिक पॉलिसी। आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कि पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ दोस्तों। यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस को लेकर के जो एबीपी न्यूज है उन पे बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। जो न्यूज एंकर शीरिन जी है उन्होंने ओपीएस और यूपीएस की मुद्दा को अपने चैनल पे बड़े बड़े जो पत्रकार है, जो आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, सभी को लेकर के दोस्तों बहुत ही बड़ा यूपीएस को लेकर के बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। इसमें दोस्तों जैसे कि सरकार ने एनपीएस में जो एनएम ओपीएस विजय कुमार बंधु जी ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन से प्रभावित होकर के सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाया था। लगभग दोस्तों 1.5 साल तक उस पे स्टडी करने के बाद सरकार के द्वारा यूपीएस को मंजूरी किया गया। लेकिन विजय कुमार बंधु जी यूपीएस को भी पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूपीएस तो एनपीएस से भी घातक है। तो दोस्तों इसी एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में डिफरेंट और कौन सी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, इनको लेकर के बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। जैसे कि आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने बताया कि सरकार को पुरानी पेंशन देना चाहिए, यूपीएस एनपीएस दे करके कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। तो उसको लेकर के न्यूज एंकर शीरिन जी ने बताया कि आपकी भी सरकार था तो आप भी इसको लेकर के अपने सरकार के समय में ओपीएस लागू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आप तो नहीं किया। पूरी तरह से जो सत्ता है, विपक्ष है, सभी लोग कर्मचारियों को गुमराह करके रखे हैं। पुरानी पेंशन कोई भी सरकार देना नहीं चाहते हैं। और यूपीएस में जो ओपीएस की तुलना में जो यूपीएस में कमियां हैं, जैसे कि ओपीएस में
20 वर्ष के बाद ही पेंशन मिलता था, इसमें 25 वर्ष कर दिया गया है। ओपीएस में अंतिम सैलरी का 50% पेंशन मिलता था, इसमें 1 साल की एवरेज सैलरी का पेंशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों यूपीएस एनपीएस में बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ। कर्मचारियों को, एक जो बड़े पत्रकार हैं उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को अगर तुलना करें तो एनपीएस से अच्छा यूपीएस है, लेकिन यूपीएस से भी कई गुना अच्छा ओपीएस है, जिनमें कर्मचारियों को कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। इसमें तो 10% कर्मचारी अपना कंट्रीब्यूशन यूपीएस में देगा, लेकिन रिटायरमेंट में उनको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। सरकार उसकी खर्चा के लिए अंतिम 6 महीना की सैलरी देगी और झुनझुना धरा देगी, लेकिन कुछ भी कर्मचारियों को इसमें फायदा नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर के कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं वर्षों से। विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि हमको हूबहू ही ओपीएस ही चाहिए। तो इसको लेकर के उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन किया था, और इससे भी बड़ा आंदोलन दोस्तों 25 नवंबर 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है। एनएमओपीएस अटेवा संघर्ष के साथियों के द्वारा और पूरे देश के लाखों कर्मचारी इस पेंशन महासंग्राम रैली में पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों कर्मचारी संगठन का कहना है कि हमको यूपीएस नहीं चाहिए, लेकिन जो सरकार है जबरदस्ती कर्मचारियों को यूपीएस थोप रही है कि आपको यूपीएस स्वीकार करना ही पड़ेगा या तो एनपीएस स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन ओपीएस को लेकर के सरकार कोई भी विकल्प नहीं दे रहा है कि भाई जिनको जिनको ओपीएस लेना है वह ओपीएस ले ले। खैर दोस्तों इसको लेकर के जगह जगह ओपीएस की बात उठाई जा रही है, संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल पर भी ओपीएस की मुद्दा को उठाया जा रहा है। आने वाले समय में विजय कुमार बंधु जी पूरी तरह से संघर्ष में लगे हैं और अटेवा से समर्थित जितने भी संगठन हैं सभी लोग पूरी तरह से संघर्ष में लगे हैं। आने वाले समय में जरूर पुरानी पेंशन दिया जाएगा। विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि हम 2025 में ही पूरी तरह से हूबहू ओपीएस हम अपने कर्मचारियों को दिलाएंगे। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा बहुत ही बड़ा डिबेट हुआ एबीपी न्यूज पे। दोस्तों एबीपी न्यूज पे हमेशा कर्मचारियों के मुद्दा को उठाया जाता है। वे कर्मचारी को विरोधी जो भी सरकार की रवैया रहती है उसका ये लोग विरोध करते हैं और हमेशा कर्मचारियों के हित में ये बड़े बड़े डिबेट अपने न्यूज चैनल पे कराते रहते हैं। इसके लिए एबीपी न्यूज नेटवर्क को भी कर्मचारियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार कर्मचारी और देश हित की मुद्दा को आप उठाते रहे, सारी पब्लिक आपकी जो न्यूज है वो आपको बहुत ही पसंद करेगी और बहुत ही देखेगी। तो दोस्तों बहुत बड़ा डिबेट देखा पुरानी पेंशन की। इसी प्रकार से संबंधित डिबेट देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।